देखिए मित्रों, आज बड़ी संख्या में वेबिनार के माध्यम से हम लोग जो मिल रहे हैं और ठीक कहा वेंकट जी ने कि कोरोना के इस पीरियड के बाद सब प्रदेशों ने अपने अपने प्रकार से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, सोची हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम ये कोविड पीरियड आया है हमारे बीच में। और न केवल हरियाणा या अपना देश बल्कि पूरा विश्व भर में इस प्रकार की कोरोना की महामारी फैली है। और इसके अंदर जो कुछ हमारी लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन के हिसाब से हमने प्रारंभ से ही मार्च ऑनवर्ड्स ये जो सारे कार्यक्रम अपने चलाए हैं, बहुत ही कंक्रीट तरीके से सोच समझ करके और एक बहुत ही एक अच्छे प्रकार से टीम के रूप में हमने हरियाणा में इस लड़ाई को लड़ा है। और मैं सबसे पहले इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा का जो पहला केस कोरोना का आया था 4 मार्च, वो 14 इटालियन जो थे वो लोग हमारे यहाँ गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में आकर के और एडमिट हुए थे। तभी हमको ये पता लगा कि इस प्रकार की बीमारी यहाँ से शुरू होने जा रही है या शुरू हो गई है। और मुझे खुशी है इस बात की कि सभी 14 के 14 इटालियंस और वो जो है वो एक प्रकार से रिकवर हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और अपने अपने स्थानों पर वो सब चले गए हैं। अब इसी प्रकार से हमने इस कोरोना की लड़ाई में मार्च ऑनवर्ड 3.5 महीने हो गए हैं। इन 3.5 महीनों में प्रदेश के हर व्यक्ति का ध्यान रखा, ख्याल रखा, चाहे वो हमारे जो कोरोना के मरीज होंगे उनको इलाज करने के लिए सारे हॉस्पिटल, सब मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट डॉक्टर्स, सब लोगों ने मेहनत की। और फिर जो लोग अपने बिजनेस के नाते से या अपनी मजदूरी के नाते से बेरोजगार हो गए थे, ऐसे परिवारों की चिंता करना, उनके राशन की चिंता करना, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना, हमारा एक मोटिव ये था कि भी हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, मजदूर है, जिसका काम अगर छूट गया है, जो हरियाणा का रहने वाला है और चाहे बाहर के प्रदेश का रहने वाला है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और इस नाते से हमने अपने सारे सिस्टम्स को एक्टिव करके हर एक के घर में, चाहे आना जाना बंद था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, मूवमेंट बंद थी, लॉकडाउन पीरियड था, तो भी उनके घर में राशन पहुंचाने का काम, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम, लगभग 17 लाख लोगों को हमने आर्थिक सहायता पहुंचाई। और जो 550 करोड़ रुपए के आसपास बनती है राशन जो है वो हमने 26 लाख लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर भी खर्च आया। कुल मिलाकर के 1500 करोड़ रुपया हमने इस दौरान खर्च किया है, जो लोगों की सहायता के लिए किया। सब लोग घरों को जाने के लिए आतुर थे, मजदूर खास करके अपने अपने प्रदेश में। हमने 100 गाड़ियां, ट्रेन, उनको स्पेशल बुकिंग करके भिजवाया और लगभग 6000 बसों के ट्रिप्स वो लगवाए। ऐसे 3.5 लाख लोगों को हमने योजना से भेजा। बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से गए। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जैसे अनलॉक पीरियड शुरू हुआ, तो अनलॉक पीरियड 1 में और 2 में बहुत सी इंडस्ट्रीज हमारी शुरू हो गई हैं। और अगर एक मोटा आंकड़ा मैं बताऊं तो 60,000 एंटरप्रेन्योरशिप ये दोबारा से चालू हो गई हैं, जिसमें लगभग और 40 लाख वर्कर्स ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। पटरी पर सारी चीजें आ गई हैं, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। और हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट का सीजन भी होता है हरियाणा के अंदर बहुत एक बड़े स्केल के ऊपर। उसमें भी हमने, चाहे गेहूं की प्रोक्योरमेंट है या सरसों की प्रोक्योरमेंट है, इसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपया ये एक लिक्विडिटी मार्केट के अंदर, यानी एक जनता के अंदर इतना पैसा जब गया तो उसकी लिक्विडिटी बनी है। कर्मचारियों को सैलरी हम ठीक से दे रहे हैं। बाकी सब जो खर्च है, एक समय अप्रैल का ऐसा आया था जब थोड़ी आर्थिक व्यवस्था हमारी प्रदेश की डगमगाई थी, लेकिन हमने उसको मई और जून के अंदर काफी मात्रा में ठीक कर लिया है। आज मैं अगर कहता हूं तो मोर देन 80% हमारा जो बिजनेस, कारोबार, इंडस्ट्री ये सब चालू हो चुकी है। और मैं 80% इसलिए कह रहा हूं, एक पैरामीटर उसमें पावर कंजम्पशन का अगर मैं लेता हूं तो आज पावर कंजम्पशन जितनी हमारी होती थी लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून जितनी हुई, इस जून में 80% से ऊपर हमारा पावर कंजम्पशन हो गया। इसका अर्थ यह है कि इंडस्ट्री का, व्यवसाय का, कमर्शलाइजेशन ये सब कंप्लीट हुआ है। तो इस नाते से हरियाणा में बहुत बेहतर स्थिति में आज हम हैं। देश भर में हरियाणा एक अच्छी स्थिति में खड़ा है। और हरियाणा में अगर हम थोड़ा सा अगर विचार करते हैं तो कुछ कठिनाई हमारी दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, सोनीपत जिला है, ये इनकी जिसको कहना चाहिए अफेक्ट ज्यादा हुआ है कोरोना का, तो चाहे दिल्ली के कारण से रहा हो,
चाहे वहाँ एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, आबादी घनी है, तो उसका एक फैक्टर रहा होगा। ऐसे सब फैक्टर्स के कारण से 3-4 जिलों के अंदर कठिनाई हमको है, बाकी सारा प्रदेश हमारा ठीक हो गया है।